माई सेल्फ पवन राठौर। आज हम जीव विज्ञान बायोलॉजी क्लास 12 के सिलेबस के बारे में पहले देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसे 5 यूनिट्स 5 इकाइयों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इन 5 इकाइयों को नंबर ऑफ पीरियड्स 160 एंड टोटल मार्क्स 70 का पेपर जीव विज्ञान बायोलॉजी का बनाया गया है। यह सिलेबस NCERT जो कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा विगत वर्षों में लागू किया गया है। टोटल मार्किंग जीव विज्ञान बायोलॉजी 12th सैद्धांतिक 70 मार्क्स, थ्योरी जिसमें हम कह रहे हैं 70 मार्क्स का है एवं 30 अंक प्रैक्टिकल के होते हैं। इसमें इन 5 इकाइयों को विस्तार से निम्न प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सबसे पहले हम देखें फर्स्ट इकाई रिप्रोडक्शन प्रजनन जो कि 14 नंबर की इकाई हैगी, 14 मार्क्स। सेकेंड यूनिट देखते हैं हम जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन जिसे कि आनुवंशिकी और विकास कहा गया है। यह 18 मार्क्स। इस पूरी सेकेंड यूनिट से 18 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। इकाई तीसरी बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर जीव विज्ञान और मानव से संबंधित जो भी बीमारियां हैं या हम कहें जो भी डिसीज़ या रोग हो रहे हैं उसको इकाई थर्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया है। यह 14 मार्क्स 14 मार्क्स का है। इकाई फोर्थ यूनिट 4 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, यह 10 अंक का है। इसके अंतर्गत एक ब्रांच है बायोलॉजी की जो कि बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल हैगा जीव विज्ञान में, इसको हम देखते हैं इस इकाई में। एंड लास्ट फिफ्थ यूनिट जिसे कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण में बताया गया है जो कि 14 मार्क्स का है। इस प्रकार हम देखें टोटल 5 यूनिट्स 5 इकाइयों का योग 70 मार्क्स का होता है। यह टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स 160 हैं जो कि एक सत्र में सभी छात्र छात्राओं को पढ़ने को। अब हम आते हैं यूनिट फर्स्ट जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 4th डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जीवधारियों में प्रजनन क्या है, पहला चैप्टर बताया गया है। इसको मैं डिटेल से आगे आपको बताऊंगा। सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया को समझाया गया है। इस चैप्टर में पूरा डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। चैप्टर थर्ड ह्यूमन रिप्रोडक्शंस, मानव में प्रजनन कैसे होता है, उसकी मेथड्स क्या है। चैप्टर फोर्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ जिसे कि प्रजनन से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं इस चैप्टर में बताई गई है। इन चारों चैप्टर को इकाई फर्स्ट यूनिट फर्स्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। चैप्टर फर्स्ट हम देखें यदि डिटेल से रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसमें हम देखते हैं सभी जीवधारी चाहे वो पौधे हों चाहे जीव जंतु हों इनमें प्रजनन कैसे होता है इसको समझाया गया है। इसका सिलेबस देखें हम क्या क्या है। रिप्रोडक्शंस ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है जिसमें कि बाइनरी फिजन, स्पोरुलेशन, बडिंग, गैम्यूल फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशंस, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स के बारे में हम देखेंगे। सेकेंड चैप्टर देखें यदि फ्लावर स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट, पुष्प की संरचना को हमको बताना है। इसमें पुष्प क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो होते हैं
उसका डेवलपमेंट कैसा होता है, उसको मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट्स के द्वारा समझाया गया है। इसके बाद पॉलिनेशन, परागण क्या होता है, इसके प्रकार बताए गए हैं। एजेंसीज एंड एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनेशंस के बारे में देखना है। इसकी प्रोसेस है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में हम देखेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है 12th बायोलॉजी में। डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन की प्रक्रिया क्या होती है, पुष्पीय पौधों में इसको समझाया गया इस टॉपिक में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, भ्रूणपोष एवं भ्रूण कोश का विकास कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, इसको समझाया गया है। डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, बीज एवं फल के विकास को समझाया गया इस टॉपिक में। स्पेशल मोड्स, मतलब हमने देखा है लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, इसके अतिरिक्त कुछ स्पेशल विशिष्ट प्रकार के प्रजनन की टेक्निक्स होती हैं, जो कि एपोमेक्सिस, पार्थेनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रियोनी के अंतर्गत बताया गया है। इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ सीड डिस्पर्सल एंड फ्रूट फॉर्मेशन, बीज प्रकीर्णन जिसको कि सीड डिस्पर्सल कहते हैं हम, एवं फल निर्माण क्या होता है, इसका महत्व को इस टॉपिक के अंतर्गत समझाया गया है। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकेंड दोनों महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शंस। पहले हम अभी फर्स्ट चैप्टर जो कि है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसको देखते हैं। इसी सिलेबस को हिंदी में यदि बात करूँ मैं, तो हिंदी में कैसे बताया गया है वो भी आप देखें। कुछ विद्यार्थी हिंदी मीडियम के भी हैं, कुछ विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के भी हैं, दोनों के लिए ये टॉपिक है। क्योंकि हमको पढ़ना क्या है साल भर की हमारी एक्टिविटी में, हमें ये मालूम होना चाहिए। पहले सबसे पहले महत्वपूर्ण है हमारा सिलेबस। यदि हमें सिलेबस ही नहीं पता होगा, सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं होगी, हमको क्या पढ़ना है, तो हम आगे की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर सकते। इसलिए सिलेबस का ज्ञान होना अति आवश्यक है। सिलेबस मैं हिंदी में भी बताता हूँ आपको मैं, जिसमें कि जीवों में जनन, फर्स्ट चैप्टर में वापस हिंदी से रिवाइज कर रहा हूँ टॉपिक को। डिटेल मैं बाद में बताऊँगा, एक टॉपिक को हम देखेंगे जीवों में जनन और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जीवन की अवधि क्या होती है, जीवन अवधि की अवस्थाएं क्या है, इसके बारे में समझाना है हमको। जनन की विधियाँ कौन कौन सी होती है, अलैंगिक जनन जिसमें कि विखंडन, द्विविखंडन, बहुखंडन, प्लाज्मोटोमी, मुकुलन एंड बीजाणु जनन और बीजाणु के प्रकार, समविभाजन, पुनरुद्भवन, कायिक जनन क्या होता है, कायिक जनन के प्रकार को समझाना है इस टॉपिक में। प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन के बारे में देखेंगे हम। जनन में रोपण, कलिकायन, दाब लगाना, कर्तन, सूक्ष्म प्रवर्धन, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, आते हैं एग्जाम में। कायिक जनन का महत्व हमको बताना है इसमें। लैंगिक जनन, जीवों में लैंगिकता के बारे में देखेंगे हम इसमें। लैंगिक जनन के पैटर्न क्या होते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो हैं अभ्यास से रिलेटेड एंड इम्पोर्टेंट्स, जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उसके लिए कुछ अलग से पाठ्य सामग्री इस सिलेबस में इंक्लूड की गई है। सेकंड देखें हम, सेकंड चैप्टर पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। लैंगिक जनन क्या होता है इसमें देखेंगे, पुष्प क्या होता है, खासकर हम देखेंगे आवृत बीजी पुष्प। जैसे आप लोगों ने 11th में 11वीं में पढ़ा था टॉपिक, एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना बनाइए, जिसमें कि आपने जासोन या उसका पुष्प सूत्र बनाया था। इसमें संरचना देखेंगे, कार्य देखेंगे, पुष्प के कार्य क्या होते हैं, निषेचन, पूर्व की संरचना है उसमें हम देखेंगे एवं घटनाएं, लघु बीजाणुपर्ण और लघु बीजाणु धानियाँ देखेंगे, उसका विकास देखेंगे हम इसमें। लघु बीजाणु जनन क्या होता है, नर युग्मकोद्भिद का विकास क्या होता है, गुरु बीजाणुपर्ण, बीजांड या गुरु बीजाणु धानियाँ क्या होती हैं, बीजांड का परिवर्धन, गुरु बीजाणु जनन, मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का परिवर्धन या विकास क्या होता है, मादा युग्मकोद्भिद के प्रकार, परिपक्व भ्रूण कोश की संरचना एवं कार्य, बीजांड के प्रकार, परागकण एवं परागण के प्रकार, स्वपरागण क्या होता है, परपरागण क्या होता है, उसके प्रकार, महत्व, उसके कारक एवं प्रकार एवं महत्व, कृत्रिम
परागण, बहिप्रजनन युक्तियाँ, परागण, स्त्रीकेसर, पारस्परिक क्रिया, यह सब विषय 12th बायोलॉजी में बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से क्वेश्चन प्रश्न हर साल संभवतः इम्पोर्टेंट आते हैं। पराग नलिका बीजांड में प्रवेश किस प्रकार होता है? पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश किस प्रकार होता है? द्विनिषेचन क्या है? भ्रूण कोश एवं उसके प्रकार क्या होते हैं? भ्रूण क्या होता है? द्विबीजपत्री एवं एकबीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है, इसको समझाइए। बीज का निर्माण कैसे होता है? फल का निर्माण कैसे होता है? बीज और फल का निर्माण का महत्व समझाइए। जनन की कुछ विशिष्ट विधियाँ, एपोमिक्सिस, बहुभ्रूणता, पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पी एवं उसके अतिरिक्त कुछ अभ्यास से रिलेटेड प्रश्न एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु अतिरिक्त पाठ्य सामग्री इस चैप्टर में दी गई है। इन सभी में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे जीवों में जनन। मेरा उद्देश्य सिलेबस को, पाठ्य सामग्री को बताने का यह है कि आपको पता हो, क्योंकि हम यदि पढ़ रहे हैं, आपके पास मैंने इस ग्रुप में एक बुक जो है NCERT की आपको सेंड की है। इस बुक को आप देख सकते हैं ग्रुप में। इस बुक से अभी आपके पास बुक उपलब्ध नहीं है, लॉकडाउन का समय है, बट आप जो है ई-बुक्स, जो कि आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, उसमें आप इस बुक को आसानी से पढ़ सकते हैं। इस बुक में आप आसानी से विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से पढ़कर समझ सकते हैं। अब मैं आपको विस्तार से इन दोनों चैप्टर्स को समझाऊंगा, जिसमें हम जीवों में जनन जो पहला चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। अभी ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद मैं सेकंड पार्ट में विभिन्न प्रकार से जो दिए गए टॉपिक्स से उनको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट पार्ट में सिलेबस मैंने इंक्लूड किया हैगा। थैंक यू।